जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब देखिए, होनी को कौन ही टाल सकता है। अपर्णा यादव, जिनको कि सियासत के गलियारों से बाहर निकालने की अखिलेश यादव ने भरसक कोशिश करी थी, आखिर में वो खिसिया कर भाजपा में चली गई। और जब भाजपा में गई तब भैया यही कह पाए कि हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और वही नेताजी ने उनको जीतने का आशीर्वाद दे दिया। तो भाई ये तो वही बात हो गई कि घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन बात ये आ जाती है कि भाई अगर घर के भेदी की हम लोग बात करें, तो अगर वो भेदी वाकई में विभीषण जैसा निकले तो फिर बात ही क्या है। विभीषण जिन्होंने भगवान राम का साथ दिया था और अपने आप को काबिज कुछ ऐसे किया कि उन्होंने बुराई के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करी। अपर्णा यादव, जो कि पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुई हैं, उनके तेवर अब निकलकर सामने आना शुरू हो गए हैं, और ये अखिलेश यादव के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि हम लोग यूपी के विधानसभा चुनाव के बिल्कुल मुहाने पे ही खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रचार कर रही सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कड़ा प्रहार किया है। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा उकसाए जाने के बाद अपर्णा ने कहा कि वो शेरनी है और शिकार शेरनी ही करती है। दरअसल अपर्णा यादव गुरुवार को यूपी के बाराबांकी के मोथरा में जब भाजपा प्रत्याशी अरविंद मौर्य के लिए चुनाव प्रचार करने गई, तो सपा कार्यकर्ताओं ने उनकी सभा में अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सभा खत्म करने के बाद लौटने के वक्त भी सपा कार्यकर्ताओं ने ये उपद्रव जारी रखा। इस मामले में पुलिस ने एक सपा कार्यकर्ता को हिरासत में भी लिया। इसके बाद खजूर गांव में प्रचार के दौरान उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शेर जब चलता है तो अकेले शिकार करता होगा, मगर जंगल में शेरनी ही शिकार करती है। अपर्णा यादव शेरनी है, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, क्योंकि मेरे साथ राष्ट्रवाद है, मेरे साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में सपा के गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। यादव मतदाताओं को भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि यहाँ पर यादव ज़्यादा हैं और मैं भी यादव हूँ। हम यादवों का इतिहास रहा है कि जब भी लड़ाई होती है और राजपूतों की जब सेना चलती है, तो उसका नेतृत्व यादव करते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पूरी बिरादरी भाजपा का साथ देकर पीएम मोदी और सीएम योगी के हाथों को और मजबूत करे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को जिताने की जनता से अपील भी करी। तो यहाँ पर सीधी सी बात यही है भैया कि अखिलेश यादव को जिस बात का डर था वही हो रहा है। और आप माने या ना माने, जब से अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन करी है, तब से अखिलेश यादव का तेवर भी थोड़े से तो ढीले पड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पार्टी जब टूटती है तो नुकसान चुनाव में ज़रूर होता है। और यहाँ पर पार्टी नहीं, यहाँ पर तो परिवार ही टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवपाल के साथ उनके संबंध कैसे हैं ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में अपर्णा यादव का उनकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चले जाना, ये समाजवादी पार्टी के लिए कहीं से कहीं तक भी सही हरकत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि लोग ये देखते हैं कि जो इंसान अपने परिवार को साथ में लेकर नहीं चल पा रहा है, वो पूरे देश की जनता को आखिर कैसे साथ में लेकर चलेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जाहिर सी बात है, जनता उसके ऊपर कैसे भरोसा करेगी। अब अपर्णा यादव ने तो भैया बिगुल फूंक दिया है कि वो पूरे तरीके से अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार करने वाली है। तो अब जो भी होगा अखिलेश यादव को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो समय रहते सोचने की थी, जो उन्होंने सोची नहीं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।